बधाई दूंगा। अब वो इस काम के लिए कि जो हमारे सामने जो हमारे सीनियर नेता बैठे हैं, जिनका पूरा जीवन समाजवादी पार्टी की नीति सिद्धांत, माननीय नेताजी लोहिया जी, नरेश्वर मिश्रा जी, इन सब की जो नीति और प्रचार को लेकर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का आजीवन दिया है, जो उनका सम्मान आपने किया है, वाकई आप धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि इन लोगों का आशीर्वाद और इन लोगों का मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहेगा। तो निश्चित तौर पर हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हम लोग इनकी आशीर्वाद से, इनके बताए हुए रास्ते पे चलकर इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। साथियों, जहां तक सवाल है संविधान मान स्तंभ की स्थापना का, ये हम लोगों ने इसलिए हर जनपद के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी ने स्थापित किया कि इससे स्थापना पर हम लोग संविधान अधिकार के रूप में हम लोग मना रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि आज देश और प्रदेश के अंदर ऐसी ताकतें सत्ता के अंदर बैठी हैं जो संविधान को खत्म करना चाहती है और संविधान को और आरक्षण को खत्म कर इस देश के अंदर वो हालात पैदा करना चाहती है। और समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान और आरक्षण की रक्षा करने के लिए हमेशा आगे रही है और आगे रहेगी। यही मकसद हम लोगों का संविधान मान स्तंभ स्थापना का है और ये कार्यक्रम हर वर्ष हुआ करेगा। आप सब लोग जानते हैं कि बाबा ज्योतिबा फुले ने ये संविधान आरक्षण की जो बात की थी, उसमें कहा था कि आबादी के अनुपात से आरक्षण मिलना चाहिए। शाहू जी महाराज ने फिर पहली बार 1902 के अंदर आरक्षण को लागू करने का काम किया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 26 जनवरी को संविधान को संवैधानिक रूप से हम लोगों को देने का काम किया था। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, जहां तक सवाल है कि पीडीए का हक तभी मिल सकता है जब लोगों को आरक्षण का हक पूरी तरह से मिले और समाजवादी पार्टी इस आरक्षण का हक दिलाने के लिए संघर्ष करने का काम करेगी। यहाँ पर बैठे हैं बहुत सारे हमारे पिछड़े वर्ग के साथी, बहुत सारे हमारे दलित साथी, बहुत सारे हमारे अगड़े साथी, सब लोग बैठे हैं। आप आज बताओ, भारतीय जनता पार्टी ऐलान करती है, नौजवानों से कहती है कि हम लोगों ने अपने उत्तर प्रदेश की 7 साल की सरकार के अंदर 20 साल के नौजवानों, 20 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम किया। बताओ साथियों, चले जाओ दलित भाइयों के अंदर, अगर 20 लाख आबादी, 20 लाख आप नौकरियां देंगे तो आप ये बताइए आरक्षण के हिसाब से दलितों को कितनी नौकरी मिलनी चाहिए थी, पिछड़ों को कितनी नौकरी मिलनी चाहिए थी। लेकिन आप उठाकर देख लो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जितनी भी नौकरियां निकली है, सारी की सारी नौकरियां भारतीय जनता पार्टी ने आउटसोर्सिंग के जरिए भरकर आरक्षण को खत्म करने का काम किया है। ये दूसरी तरीके से रास्ता अपनाने का काम किया है। अरे भी आपने देखा होगा जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, जो अभी एक बहुत बड़ा भारत बंद का ऐलान किया था, ये भी साथियों एक तरीके से आरक्षण को खत्म करने का तरीका भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है। ये जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है। और जहां तक अभी पहले भी हम लोग बता चुके हैं, समाजवादी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है, जहां तक पीडीए का सवाल है तो पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नहीं, आधी आबादी भी है। अपनी अपनी तरीके से लोग डेफिनेशन देते हैं। समाजवादी पार्टी अकेली इस देश की पहली पार्टी है जो सभी जात, बिरादरी और धर्मों को सम्मान देने का काम करती है और सभी को उनके हिसाब से सम्मान देने का काम करती है। पंडित जी ने अभी कहा था कि हम लोगों का भी ध्यान रखें। रमाशंकर कौशिक, जनेश्वर मिश्रा, मोहन सिंह जी, लोहिया जी, ब्रजभूषण तिवारी, ये ऐसे लोग समाजवादी विचारधारा के गुजरे हैं
जिन्होंने समाजवादी पार्टी को जमीन से उठाकर, समाजवादी विचारधारा को उठाकर बहुत ऊपर ले जाने का काम किया है। और जहां तक सम्मान देने की बात है, तो अभी माता प्रसाद पांडे जी अगर आज उत्तर प्रदेश के अंदर अगर दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री के बाद अगर किसी को दर्जा संवैधानिक मिला हुआ है, तो वो नेता प्रतिपक्ष का दर्जा माता प्रसाद पांडे जी को मिला हुआ है। ये समाजवादी पार्टी की सोच है। जहां तक सवाल है साथियों, जो पीडीए है, पीडीए हम और आप सब मिलकर उन दलितों को जिनके आरक्षण छीनने का और संविधान को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनको जगाने के लिए पीडीए बनाने का काम किया है। पिछड़ों का जो आरक्षण खत्म करने की साजिश है, उनको जगाने के लिए समाजवादी पार्टी ने काम किया है। यहाँ पर बैठे हुए एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से मैं कहना चाहता हूँ, नोएडा वो जनपद है जो पूरे उत्तर प्रदेश की विकास की दशा तय करने का काम करता है। नोएडा वो जगह है कि यहाँ से गया हुआ संदेश पूरे देश और दुनिया के अंदर जाता है। जहां मैंने देखा नेताओं की लिस्ट, तो मैं इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि शायद किसी पार्टी के पास इतना अच्छा नेतृत्व और इतना अच्छे नेता नहीं हो सकते जितने नेता हमारी समाजवादी पार्टी गौतम बुद्ध नगर के अंदर हैं। अगर अपनी क्षमता के अनुसार आप लोग तय कर लेंगे, अगर अपनी क्षमता के अनुसार आप काम करने का बीड़ा उठा लेंगे, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं 2027 के अंदर और जनपदों की तरह नोएडा का रिजल्ट भी रहेगा, ये मेरा दावा है। लेकिन साथियों, आप लोगों से कहना वो संघर्ष बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान को बर्बाद, आरक्षण को खत्म करने की साजिश कर रही है। इन सबको जगाने का काम हम लोगों का है। मैं इस शानदार कार्यक्रम के लिए भाई सुधीर भाटी जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। के लिए हम लोग आरक्षण की रक्षा के लिए और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लेंगे, आगे बढ़ाएंगे और 2027 में से भारतीय जनता पार्टी को बाहर निकालने का काम करेंगे। आप लोगों ने जो मान सम्मान किया, आप लोगों इतने समय तक ठहरे, मैं आप सबका आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।